हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेन बंच। मैं हूँ सिद्धि शर्मा और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th का चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार की बात है, जो महाराजा थे, त्रावणकोर के जो महाराजा थे, त्रावणकोर अब हमारा केरला वाला एरिया होता है, उससे पहले त्रावणकोर कहा जाता था केरला वाले एरिया को। तो जो वहाँ के महाराजा थे, उन्होंने अपने महल में, पैलेस मतलब महल, तो उन्होंने अपने महल में एक दावत रखवाई। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्व द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। दावत से पहले दोपहर में महाराजा किचन में गए देखने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही है फीस्ट के लिए। फीस्ट मतलब दावत। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. तो महाराजा ने पूछा कुक से, बास्केट पड़ा हुआ था एक वेजिटेबल स्क्रैप्स का, उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कुक से पूछा कि तुम इन सब वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे। वेजिटेबल स्क्रैप्स मतलब जो कटी हुई सब्जियां हैं, सब्जियों के छिलके हैं, या फिर वेस्ट मटेरियल है सब्जियों का, कटी हुई सब्जियां, ये सब उसको वेजिटेबल स्क्रैप्स कहते हैं। स्क्रैप्स मतलब ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसका कोई यूज़ नहीं। तो वेजिटेबल स्क्रैप्स मतलब कटी हुई सब्जियां, ये सब वगैरह जिनका कोई यूज़ नहीं है। तो उन्होंने यही पूछा कि तुम इन सब चीज़ों का क्या करोगे। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो कुक ने बोला कि ये सब वेस्ट हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है, तो हम उन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज़ देम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तो महाराजा ने बोला कि तुम इतने सारे वेजिटेबल्स को वेस्ट नहीं कर सकते, कोई रास्ता ढूंढो जिससे तुम उन्हें यूज़ कर सको। महाराजा ने कमांड किया, मतलब ऑर्डर दिया, और वहाँ से वो चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। तो कुक एक कन्फ्यूजन में था कि वो क्या करे। उसके लिए बहुत हार्ड सिचुएशन था कि मैं क्या करूँ, इससे क्या बनाऊँ। और वो वेजिटेबल स्क्रैप्स के बास्केट को थोड़ी देर तक घूरता रहा। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने एक तरकीब सूझी। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने सारे वेजिटेबल के पीसेस को लिया, उन्हें धोया और अच्छे से क्लीन करके रख दिया। Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. फिर उसने उसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटी, ठीक है, स्ट्रिप्स मतलब लंबे लंबे पीसेस, ठीक है। फिर उसने उसे बड़े से बर्तन में, पॉट में मतलब मटके में उसे रख दिया और उसे चूल्हे पर रख दिया, ठीक है, मतलब आग जला के चूल्हे पर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसने उसमें कोकोनट डाला, हरी मिर्चियाँ डाली और गार्लिक मतलब लहसुन, उसने ये सब चीज़ें उसमें डाल दी। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। उसने ये ग्रीन चिलीज, कोकोनट और ये गार्लिक का पेस्ट बना के उसमें कुछ सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट छिड़क के उसमें डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। एक बहुत अच्छी सी, एकदम लजीज सी स्मेल आने लगी पॉट से। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। अब उसने थोड़ी सी दही ली, कर्ड मतलब दही, दही ली और उसे उसमें मिला दी। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसने फिर उसमें कुछ स्पून्स कोकोनट ऑयल भी डाला ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, और उसे उसमें करी लीव्स भी डाल दी, तो उससे डेकोरेट हो गया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। और अब देखो वो नई डिश रेडी थी। The cook served this new dish to the guest that evening. उस कुक ने उस डिश को गेस्ट्स को उस इवनिंग को दिया, डिनर में, दावत में। Everyone was eager to know the name of the new dish. सब लोग एकदम उत्साह थे, ईगर थे
उत्साह से भरे थे कि इस डिश का नाम क्या है ये जानने के लिए। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक ने सोचा और सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट अवियल। तो कुक ने सोचा और सोचा, फिर अचानक से उसके दिमाग में एक नेम आया, अवियल। तो उसने उसका नाम अवियल रख दिया। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine, it all came from a basket of waste. अवियल, अब जब भी केरला में कोई भी त्योहार होता है तब अवियल ज़रूर बनाया जाता है, और वो केरला के ट्रेडिशनल फीस्ट में भी रखा जाता है। अवियल मतलब एक ट्रेडिशनल डिश हो गई वो वहाँ की, मतलब जो परंपरा रीति रिवाज, इसका मतलब ट्रेडिशनल होता है, तो उससे जो भी रिलेटेड होते हैं उसको ट्रेडिशनल। तो जब भी केरला में कोई त्यौहार होता है तो वहाँ पे ये अवियल ज़रूर बनाया जाता है। एंड इमेजिन, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचो, ये सब एक वेस्ट के बास्केट से आया, मतलब ऐसा बास्केट से आया जिसका कोई यूज़ नहीं था। तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम फ्रेजेस देख लेते हैं। इन अ फिक्स, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। मतलब इन अ फिक्स मतलब ऐसी कोई कन्फ्यूजन में होना, ऐसी कोई हार्ड सिचुएशन में होना जिससे आप ना निकल सको। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ। फ्लैश अक्रॉस द माइंड मतलब कि अचानक से कोई आइडिया आ जाना, ठीक है। सडनली थिंक ऑफ, अचानक से किसी चीज़ के बारे में सोचना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज। लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है कि देखो कि क्या रेडी हो गया, क्या बन गया, वाव, ऐसा करके, ठीक है। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन। ट्रेडिशनल फीस्ट ऐसा मतलब कि रीति रिवाज परंपराओं से जो बनाते चले आ रहे हैं दावत में, वो उसको ट्रेडिशनल फीस्ट कहा जाता है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। What were the preparations in the palace for? There were the preparations for the grand feast in the palace of the Maharaja of Travancore. Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? तो इसका आंसर होगा, the Maharaja went into the kitchen in the afternoon to make a survey of dishes being prepared for the dinner. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? The cook had planned to throw away the vegetable scraps. फिर यहाँ पे हमें फोर्थ क्वेश्चन में इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, तो हमें उससे फाइंड आउट करना है कि अवियल को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उसने क्या क्या, मतलब इंग्रेडिएंट्स मतलब जो उसमें किसी भी डिश में सामान जाते हैं उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो वही अवियल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले थे वही हमें फाइंड आउट करना है। तो चिलीज़ डाले थे, हाँ। फिर कोकोनट डाला था, हाँ। गार्लिक भी डाला था। फिर ग्राउंड नट डाला था, नो। रोस्टेड पीनट्स, नो। ब्रोकन बैंगल्स, नो। फिर वुड, नो। फिर कर्ड भी डली थी, ठीक है। फिर वेजिटेबल स्क्रैप्स डाला था और कड़ी लीव्स डाली थी, ओके। तो ये हो गए। अब हम ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर, ट्रू। The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि जो कुक ने जब उसको महाराजा ने आके ऑर्डर दिया तो उसने दूसरी डिश बनाई थी ना, क्योंकि वो कुक तो फेंकना चाहता था वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को, लेकिन फिर जब महाराजा ने ऑर्डर दिया तो उसने दूसरी डिश बनाई। फिर हम देख लेते हैं ये वाला। A receipt is a list of directions to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing avial. Number them in the correct order. तो ये सब कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे कैसे अवियल को प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन ये सब अरेंज नहीं है, इधर उधर है,
ठीक है, तो हमें उन्हें अरेंज करना है स्टेप वाइज। तो फर्स्ट में हो जाएगा वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। सेकेंड हो जाएगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। थर्ड होगा ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। फोर्थ होगा whip some curd and mix it in। फिफ्थ होगा pour some coconut oil on top। सिक्स्थ होगा decorate with curry leaves। और सेवेंथ अवियल इज़ रेडी। तो ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल द ब्रेन बंच को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।